कक्षा 11 हिंदी में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए प्रतिभा निखार प्रतियोगिता रखी थी। कुछ नया करने के लिए सोचती रहती हूँ जिससे आपकी रुचि बनी रहे, आपको पढ़ाई बोझ न लगे। उसी नया करने के क्रम में मैं सोचती हूँ कि आज आप सबको बीच बीच में प्रश्न दूँगी और जब पूरा पढ़ा लूँगी तो एक पहेली पूछूंगी। उस पहेली का उत्तर और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप सभी को लिख करके मुझे भेजना है। उसके साथ अपना नाम अवश्य लिखेंगे और जो पहले उत्तर देने वाले 5 बच्चे होंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में बोलूँगी और उनका सर्टिफिकेट भी बनाऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। कबीरदास की साखी। आज हम पढ़ेंगे साखी के बारे में। शुरू करते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास। यह जो पिंजर है, यह जो शरीर क्या है, पिंजड़े, हमारे शरीर में क्या अस्थियों का ढांचा है, उसके ऊपर मांस और ये सब लगा हुआ है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं पिंजर प्रेम प्रकाशिया, कि हमारे शरीर रूपी पिंजड़े के अंदर प्रेम रूपी प्रकाश फैल गया। किसका प्रेम? ईश्वर का प्रेम। ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया और मेरे पूरे शरीर में उसका प्रकाश फैल गया। अंतर भया उजास, और उस प्रकाश से पूरे अंतर, पूरे हृदय में उजाला हो गया। मुखी कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी पास, और उस परमात्मा के प्रकाश के कारण, परमात्मा के प्रति प्रेम के कारण मेरे मुख से भी कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी। कस्तूरी एक बहुत सुगंधित पदार्थ होता है, मैंने भी सुना है, अभी उसकी सुगंध मुझे नहीं मिली है। तो वही यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जैसी सुगंध मेरे मुंह में फैल गई, अर्थात उस राम के, उस ईश्वर का नाम मेरे मुंह में हमेशा आने लगा। बाड़ी फूटी बास, और ईश्वर का नाम आने से हमारी जो वाणी है वह भी क्या हो गई, सुगंधित हो गई। अब उस ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने के कारण मैं किसी को भला बुरा नहीं कहता। अगले दोहे का अर्थ देखें। नैना अंतर आवती जू हो नैन झप्यो। जैसे ही मैं अपनी आंखों को झपकाऊं, जैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं, उसके पहले ही हे परमात्मा आप मेरी आंखों के बीच में आ जाइए। ना हो देखो और को ना तुझ देखन दे, और जब आप मेरे आंखों में समा जाएंगे तो मैं किसी और चीज को नहीं देखूंगी। और क्या करूंगी? जीवात्मा क्या कहती है? और न तुझ देखन दूं। हे परमात्मा जब आप बस जाएंगे तो मैं तो कुछ नहीं देखूंगी और तुझे भी किसी को नहीं देखने दूंगी, अर्थात आप में एकाकार हो जाऊंगी। परमात्मा और जीवात्मा एक हो जाएंगे। आगे, कबीर हरिरस यों पिया बाकी रही न था। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि के रस को अच्छी तरह से पी लिया है, अब किसी और रस को पीने की चाह नहीं है। अर्थात ईश्वर को पा करके मैं अच्छी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ। अब संसार से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब हम चाह रखते हैं, ज़्यादा चाह पाने की इच्छा रखते हैं, तभी हम क्या करते हैं, गलत कामों को भी कर बैठते हैं। लेकिन यहाँ कबीरदास जी कहते हैं मैंने हरि रस को पी लिया है, ईश्वर से आनंद रूपी रस का पान मैंने अच्छी तरह से कर लिया है और अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अच्छी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ। पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ई चार, और क्या कहते हैं, उसी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ, कुछ और मुझे नहीं चाहिए। जिस तरह से कुम्हार का जो कलश है, घड़ा है, जब वह पक जाता है तो दोबारा वह चाक के ऊपर नहीं चढ़ता है। कभी कुम्हार को बर्तन बनाते अगर देखा होगा तो चाक इतना गोल सा होता है, उसके ऊपर वो मिट्टी रख देते हैं और उस मिट्टी को जो आकार देना चाहता है कुम्हार, वो आकार कुम्हार उन्हें दे देते हैं और वो चाक क्या करता है, घूमता रहता है। और उस बर्तन को बनाने के बाद उसे क्या करते हैं, पका दिया जाता है। दिया देखा होगा, कुल्हड़ देखा होगा, घड़ा देखा होगा। मिट्टी जब तक पकाई नहीं गई है, फूट जाएगी, पानी मिला देंगे, फिर वह अपने पहले जैसे रूप में हो जाएगी। जो हम बनाना चाहें वह बना सकते हैं। लेकिन जब उसे पका दिया जाएगा
तब वह दोबारा चाँद पर नहीं चढ़ सकता है। उसी तरह से मुझे भी अब चाँद पे नहीं चढ़ना है, मुझे और कुछ नहीं बनना है। फिर क्या कहते हैं कबीरदास जी, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मा कहती है कि हे सखी, मैं उस ईश्वर को, उस परमात्मा को ढूंढते ढूंढते खुद भी मैं खो गया। वह परमात्मा मैं हो गया। कैसे? बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। उसी तरह से जैसे बूंद जो है समुद्र में गिर जाए तो उस बूंद को खोजा नहीं जा सकता है, उसी तरह से परमात्मा क्या है, पूरे संसार में व्याप्त है, समुद्र की तरह अपार अथाह। और उसमें यह जीवात्मा जब विलीन हो जाएगी तो उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। उस जीवात्मा को फिर अलग से ढूंढा नहीं जा सकता है। कैसे? जैसे पानी की बूंद को समुद्र में ढूंढा नहीं जा सकता है। प्रश्न क्या है? मुख कस्तूरी महमही बाड़ी फूटी बास। इस पंक्ति की व्याख्या लिखनी है आपको। आगे देखते हैं। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना है। कबीरदास कहते हैं यह जो घर है यह क्या है? प्रेम का घर है। खाला मतलब मौसी। मौसी के घर में क्या है? कभी भी हम मौसी के घर जा सकते हैं और मौसी से चाहे जैसे कहें, मौसी हमें अपने घर से नहीं निकालती हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, लेकिन यह खाला का घर नहीं, यह प्रेम का घर है। जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तभी हम रह सकते हैं। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर में। खाला के घर हम सर ऊंचा करके भी जा सकते हैं, घमंड के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन यह जो परमात्मा का घर है, इस परमात्मा के घर में हम तभी जा सकते हैं शीश उतारे, जब हम अपने सर को झुका दें। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, यह भावना जब तक मेरे अंदर रहेगी तब तक हम परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। जब हम शीश उतारेंगे, अहम को हटाएंगे, तभी इस घर के अंदर हम पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। अर्थात जब हम परमात्मा के वास्तविक रूप को समझेंगे तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। इसके पहले एक प्रश्न पूछ लें। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समद में सोकत हेरी चाय। इन दो पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है। दो प्रश्न हो गए। अब पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। क्या कहते हैं कबीरदास? जब मैं था, मैं हूँ, यह भावना जब तक होगी, हरि ना है, तब तक हमें हरि नहीं मिल सकते। अब हरि है मैं ना है, और जब मैंने अपने अहम को छोड़ दिया, अपने घमंड को छोड़ दिया, तो मुझे कौन मिला? ईश्वर मिला। अर्थात जब तक हम यह समझते हैं मैं ही सब कुछ करने में समर्थ हूँ, तब तक हम ईश्वर को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। अब इस समय जैसे देखो, यह जो भयानक महामारी कोरोना चल रही है, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची है। हमारे सारे वैज्ञानिक, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं इस महामारी को समाप्त करने के लिए, वैक्सीन ढूंढने के लिए, इसकी दवाओं को इजाद करने के लिए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल रही है। अभी आपने समाचारों में देखा होगा, पढ़ा होगा कि अमेरिका जैसे विकसित देश में भी क्या हो रहा है? शांति पाठ हो रहे हैं। हमें जब कोई उपाय नहीं सूझता तो हम कहाँ तक जाते हैं? तब ईश्वर की तरफ जाते हैं। वही यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मैं ही सब कर सकता हूँ, यह भाव रहेगा, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या हुआ? हरि मिल गए हैं, अब मैं नहीं है। हमने यह जान लिया है कि सब कुछ करने वाली एक शक्ति है, ईश्वर है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। और यह उसी तरह से हो गया जैसे दीपक जैसे ही जला दिया जाता है, चारों तरफ का अंधकार मिट जाता है। तो अज्ञानता के कारण जब तक मैं यह समझ रहा था कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिले थे। अब जब ईश्वर मिल गए हैं, तब मैंने यह जान लिया है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, वह ज्ञान रूपी प्रकाश से मिट गया।
अब हमारे मन में कोई अज्ञान नहीं है। अब आ गई पहेली की बारी। मैंने कहा था प्रश्न पूछूंगी और पहेली पूछूंगी। तो यह आपके लिए पहेली है। आदि कटे तो गीत सुनाओ, आदि कटे तो गीत सुनाओ, मध्य कटे तो संत बन जाओ, मध्य कटे तो संत बन जाओ, अंत कटे साथ बन जाओ, अंत कटे साथ बन जाऊं, संपूर्ण सबके मन को भाऊं, संपूर्ण सबके मन को भाऊं। 2 प्रश्न 1 पहेली। इसका उत्तर आपको लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। जिन 5 बच्चों का सर्वप्रथम आएगा उन 5 बच्चों के नाम मैं अगले वीडियो में बताऊंगी और उनको सर्टिफिकेट भी दूंगी। धन्यवाद। जो बच्चे हमारे विद्यालय के नहीं हैं वो चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर भेज सकते हैं और उनका सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल जाएगा। धन्यवाद।